बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का हम आगाज़ हिंदुस्तान से आने वाले एक पैगाम जो अमरजीत सिंह का है और समोल सिंह, उन्होंने लिखा है कि नाइस ब्रो, वन सेंसेशनल नाइट एट गोल्डन टेम्पल वाज रियली नाइस। ये कुछ बरस पहले मुझे अमृतसर जाने का मौका मिला था और वहाँ मैं रात रहा सिखों के इस मुक़द्दस मुकाम पे, और इट वाज मेमोरेबल। और उस पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जो हमारे सिख भाई हैं उनके पैगामात आए, उन्होंने खुशी का इजहार किया और मुसलसल उनकी तरफ से पैगामात मिलते रहते हैं। उनकी अपनी साइट्स पे वो जो सेंसेशनल नाइट है वो शेयर होती रहती है। अच्छा, सिख कम्युनिटी के हवाले से आपको एक मैं दिलचस्प बात बताऊं कि मैं जिन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल की क्लासेस को पढ़ा रहा था तो उसमें एक सब्जेक्ट था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें एक पूरा चैप्टर था कि सिखों के कल्चर के बारे में, कि ये बिल्कुल बचपन से अपने बच्चों को पगड़ी बांधना सिखाते हैं और जो जो उनके मैनरिज्म हैं, और उनकी बाकायदा तस्वीरें थी। अच्छा, जब आप अपनी किसी भी लिबास के साथ इतने कमिटेड होते हैं कि आपकी वो पहचान बन जाए तो आपकी खूबसूरती बन जाती है। आपको कभी सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ हर आदमी जो सऊदी ओरिजिन का है वो लंबा चोगा पहनता है और सर पे कुछ रुमाल रखते हैं, कुछ ऊपर वो तोप रखते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में भी आपको शायद चंद लम्हे लगते हैं ये जज करने में कि इनमें कौन किस कैटेगरी का है, कौन अमीर है, कौन मुलाजिम है, कौन किसी आला तबके से और आला दर्जे का अमीर आदमी है। यानी तीनों चारों कैटेगरीज़ का आप लिबास से फ़ौरन अंदाज़ा कर लेते हैं। आप इंडोनेशिया चले जाइए, उनकी ड्रेसिंग से अंदाज़ा हो जाता है। आप ईरान चले जाइए, ईरान वाले टाई नहीं लगाते पर वो कोट भी रेगुलर नहीं पहनते। जो उनके इवन किसान हैं वो भी पैंट और एक खुला सा लूज सा कोट पहनते हैं। इराकी भी ऐसा ही पहनते हैं। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, अपने बिल्कुल करियर के आगाज़ में मैंने माल रोड पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिशिंग अदारा था फिरोज सन्स, उसको ज्वाइन किया। वहाँ रंग रंग के लोग आते थे, पढ़े लिखे, दानिश्वर। तो और यूनिवर्सिटी से फ़ारुग होकर मेरी पहली ये जॉब थी। तो देन आई थॉट कि मुझे भी अब अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, शलवार कमीज छोड़ देनी। तब TJ's का रिवाज था। ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड था और एक ही इसकी कराची में शॉप थी, एक लाहौर में थी। तो वहाँ से हम एक सूट लाते थे, पहनते थे, फिर उनको वापस कर आते थे और नया ले आते थे। ओके, फिरोज सन्स के बिल्कुल साथ जो बड़ा मशहूर पैनोरामा सेंटर है जहाँ पे यूनिवर्सिटी से और UET से हर जगह से लड़के हज़ारों आते हैं अपनी ड्रेसिंग लेते। वहाँ एक टेलर मेरा दोस्त बन गया। तो मैंने उससे कहा, यार मैं कुछ यूनिक कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ पर बजट इतना नहीं है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर फिर आप ट्रेंडी बनिए, आप अपने लिहाज से कपड़े डिज़ाइन किया करें, कपड़ा अच्छा ख़रीद लिया करें, मेरे पास ले आया करें। तो जो मैं पहला सूट उसके पास लेके गया, उसने कहा वैसे तो उस ज़माने में सूट की सिलाई को 1500 थी, तो मैं आपको ये कुछ 400-500 में सी दूँगा, पर ये दिखने में कोट होगा, दिखने में पूरी पैंट होगी, पर उसके शोल्डर्स पे जो पैड लगते हैं वो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो महंगे होते हैं। जो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, वो रुई और मुख्तलिफ मटेरियल होता है जिससे कोट यहाँ से भारी होता है और वो शेप लेता है। तो नतीजतन मैंने उससे 1 ना 2 4 सूट सिलवाए और कई बरस तक वो इतने खूबसूरत लगते थे। यानी एक तो ट्रेंडी लगते थे, लूज लूज, यानी वो मेरी उम्र के एतबार से ना तो जैसे बूढ़े लोग पहनते हैं कि पीछे से कट वाली बुशर्ट पहनते हैं, दैट वाज नॉट बुशर्ट, दैट वाज अ रेगुलर कोट। और ट्रेंडी थे, खूबसूरत थे, कलरफुल थे। आज कपड़ों का जिक्र इसलिए आया कि मर्दान से हमारे दोस्त वली अकबर साहब ने, जो वहाँ अल इस्लाह सेंटर के वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुझे भी मर्दान जाने का मौका मिला। ये वहाँ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ये सेंटर है। मैं वहाँ रात रहा भी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, और इनका एक हाशु ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट था चैरिटी डिनर का, उसको मैं होस्ट करने गया था जो इस्लामाबाद PC में हुआ। वहाँ इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने ये मुख्तलिफ सवाल करते रहते हैं। जो इस दफ़ा इनका सवाल आया वो बड़ा यूनिक था। उन्होंने कहा कि पठानों के लिए आप सजेस्ट करें कि चूँकि जो हमारा रवायती लिबास है हम उसके साथ कैसी खुश लिबास बन सकते हैं। जब उनका मैंने सवाल पढ़ा और सुना
तो मुझे पता नहीं क्यों फ़ौरन मैं मक्का चला गया। फिर मैंने मदीना गया, वहाँ मैंने लोगों को देखा कि जो उनके सरदार थे या कबीलों के लोग थे वो वाइट तोप पहनते हैं, वो जो लंबा सा चोगा है वो वाइट कलर का होता है, पर उनका कपड़ा इतना खूबसूरत, उसकी स्टिचिंग इतनी नफीस होती है कि पहली नज़र में आप पहचान जाते हैं कि ये बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। इसी तौर पे उनका जो रुमाल है, आम आदमी देसी सा सस्ता सा लेगा, वो सस्ता कभी नहीं लेते। आप कभी गौर कीजिए कि जो आपके दादा लोग थे आमतौर पे घर में हल्का फुल्का लिबास पहनते थे, पर जब उन्होंने पर्या में जाना होता था या जब शादी में जाना होता था तो उनका एक जो सफ़ेद चादर और एक सफ़ेद कमीज़ वो अलग से धो के रखी होती थी, वो पहनते थे, और ज़ाहिर है वो थोड़ी खड़खड़ाती भी थी। और वहीं से या वो समटाइम कुल्ला पहनते थे, समटाइम वैसे ही पग बांधते थे। प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो सूबा सरहद से हैं, सेनेटर, उनको भी अगर आपने देखा हो तो एक ख़ास तरह का वो टिपिकल कुल्ला लेते हैं, कभी कभी उसके शोल्डर पे ऐसा होता है। हमने गुलबदीन हिकमत यार साहब को बिल्कुल उनकी जवानी में देखा, अवारी में उनके साथ हमने एक डिनर भी किया, तो उस वक्त भी वो एक ख़ास तरह का धारीदार पहनते होते थे। पठानों में मैंने खुश लिबास लोगों में अयूब खान साहब के जो साहबजादे थे, उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब साहब, ये कौमी असेंबली के स्पीकर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, मैंने इनको भी खुश लिबास देखा। और KPK से जो बहुत मशहूर आदमी थे, जो पाकिस्तान के सदर भी रहे, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे पर कभी किसी ने उनको खुश लिबास नहीं कहा, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता। वो बहुत ऑनेस्ट आदमी थे, वो बहुत डेडिकेटेड थे अपने काम में, पर साजिशों में भी उनका कमाल था। पर जो चीज़ उनकी लेगेसी बनी वो उनके कानों के बड़े बड़े लंबे बाल थे जो बहुत बुरे लगते थे। इस रीजन में 2 लोगों के कानों के बाल ऐसे थे जिन्होंने उनकी पर्सनालिटी को बहुत डैमेज किया। एक हिंदुस्तान में रेलवे के वज़ीर थे जिन पे चारा स्कैंडल हुआ और बाद में बेचारे वो जेल भी गए, लालू प्रसाद यादव। उनके भी कार्टून और कैरिकेचर बनते हैं, तो उनकी कानों के लंबे लंबे बालों के यही हाल ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब का था। तो याद रखिएगा, ड्रेसिंग से पहले सबकी निगाह आपके चेहरे पे जाती है। कभी घर से निकलने से पहले हमेशा आपका ये अंगूठा यूँ आना चाहिए ताकि आपके नाक के बाल नज़र ना आ रहे हों। कभी निकलने से पहले आपके कानों पे ऐसे करके हाथ डाल दीजिए, कानों के बाल दूसरे को नज़र नहीं आने चाहिए, चाहे वो इस रो में हों चाहे इस जगह पे हों। आपको दिलचस्प बात लगेगी कि मैंने अपनी गाड़ी तक में एक ट्वीज़र रखा हुआ है कि कहीं जाते आते उतरते हुए एक लम्हे को चंद सेकंड लगते हैं, आप एक नज़र देखते हो, अगर कहीं यहाँ कुछ बाल बड़े हुए हैं, अगर कहीं यहाँ कुछ बाल बड़े हुए हैं, जस्ट उसको निकाल लीजिए और अब आप ज़्यादा एतमाद से जाएंगे। जितने हमारे पठान भाई हैं ये ख़ास तरह की शलवार कमीज़ पहनते हैं। इनकी जो शलवार में एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये उसको ऊंचा बांधते हैं, तो एक पांचा नीचे होता है, एक ऊंचा होता है। आई सजेस्ट कि ये शलवार को जब स्टिच करवाया करें तो थोड़ी सी ऊंची रख लिया करें। इसी तौर पे ये सब लोग वेस्ट कोट पहनते हैं, तो वेस्ट कोट में मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि जो सब पहनते हैं वो ना पहना करें। लाइक सब वो वाली पहनते हैं। मैं पिछले दिनों कोयटा गया तो ये वेस्ट कोट कोयटा की है। अच्छा, कोयटा में आमतौर पे वेस्ट कोट्स में हमारे यहाँ ये नहीं होता, कोयटा की वेस्ट कोट्स में ये होता है। इसी तौर पे उसकी पॉकेट्स में फ़र्क था, इसी तौर पे बैक कट्स में फ़र्क था। तो जब आप ये पहनते हैं तो एकदम से आपका जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है वो बदल जाता है और आप बाकियों से मुनफरिद हो जाते हैं। हम चाहे पढ़ाई करें, चाहे शादी करें, चाहे अफसर बने या कबीले के सरदार बने, हम चाहते यही होते हैं कि हर जगह हम लोगों से मुमताज़ और मुमय्यज़ रहें। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हर जगह है। हमारे सिंध के दोस्त हैं वो अजरक लेते हैं, अभी उनको देखते देखते मुल्तान वालों ने भी एक नीली अजरक का आगाज़ किया है। अभी पॉपुलर नहीं हुई, शायद कुछ अरसे में हो जाए, पर वो भी प्रोमिनेंट होना चाहते हैं। पंजाब में एक ज़माने में पग ली जाती थी, अब वो नहीं ली जाती। पंजाब में धोती बांधी जाती थी, अब मैं कभी सोचूं भी तो मेरे बच्चे मुझको नहीं बांधने देंगे। इवन हमने अपने बाबा को हमेशा यानी इट वाज यूनानिमस डिसीजन कि वो कभी नहीं बांधेंगे। तो शलवार कमीज़ पंजाब वालों का जो इशू है, ये बहुत ट्रेंडी चीज़ों को फ़ौरन ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो पेंट शर्ट हो। ये जितने लोग मैंने KPK से देखे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं,
उनकी सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं एनजीओज़ में या सरकारी इदारों में। ये बहुत शानदार और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो मुर्दान के ही सिकंदर ख़ान हो, मुख्तलिफ मैंने जितने लोगों को देखा है अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि शलवार कमीज़ पहनते हैं तो वेस्ट कोट का ये जो अंदाज़ है गोल गला, ये सबसे पहले हमारे यहाँ मुतारफ़ कराया था ज़ियाउल हक साहब ने, जो उनका जो साहबजादे इजाज़ुल हक वो भी इसको पहनते रहे। अभी भी ये ट्रेंडी है, जो भी इसको पहनेगा ये किसी भी कलर के सूट के साथ चला जाएगा और इसका जो स्टाइल है वो आपको दूसरों की निगाहों में अच्छा बनाएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपकी कम उम्र है और आप थोड़ा लोगों में ज़्यादा सोशलाइज्ड हैं तो आपको कलरफुल कपड़े अच्छे लगेंगे, चाहे वो शलवार कमीज़ हो। आजकल कुर्ता और पजामा इन है, आजकल शलवार इन नहीं है। शलवार इज़ आउट, पजामा इज़ इन। केपीके में शायद दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं कि वाइट आपके लिए ट्रेंडी होगा। आप टोपी के बिना चुके नहीं रह सकते। हमने काजी हुसैन अहमद साहब को देखा, बहुत खूबसूरत टोपी लेते थे, हमेशा वेस्ट कोट पहनते थे, कोट पहनते थे। सो कोट वाज इन द ट्रेंड। तो आप भी अभी गर्मियों में मत कोट पहनिएगा, बिल्कुल एक अजीब सा बंदा मजाक बन जाता है। और इन दिनों आप जो नई वेस्ट कोट है जो नीचे से गोल है वो पहन सकते हैं। शूज़ में अगर आपने अपनी क्लास बदलनी है तो फिर खेड़ी की बजाय, पेशावरी चप्पल की बजाय आपको मकैज़न पहनने चाहिए। ये लफ्ज़ मकेशन नहीं है, मकैज़न पहनना चाहिए। ये लेसेस के बिना होता है, चमड़े का होता है, ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर के होते हैं। लिबास हो या आपका चेहरा हो, ये आपकी पहचान और ख़ूबसूरती बनता है। अच्छा लिबास पहनिए, अच्छे लगिए, अच्छे बनिए, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जहाँ आप जाओगे वहाँ भी अच्छी पहचान आपकी बनेगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।